अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैर के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज देखें, एक माँ को 2 साल गुजर जाने के बाद अपने बच्चों की याद ने बेचैन कर दिया और माँ ने ये बोला है कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती, और अपने बच्चों की खातिर मैं दूसरा घर बनाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। देखें इस भगोड़ी की, जहां की खोती वहीं भी आंख लोती, क्योंकि इतने ज्यादा करने के बाद ड्रामे, रोना धोना, बेइज्जत होना, लेकिन कुछ भी नहीं बन सका, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ किया उसने ही आज इसको एक अड्डे पे बैठा दिया, जिसको कहते हैं बकारी अपना एक होता है ना ठिकाना, यहाँ पे वो सुबह सुबह जाके ना अपना ठिकाने ढूंढते हैं, कशकोल उठा के लोगों से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जावेद मामू ने भी बीच चौराहे में साबरा को बैठा दिया है और साबरा वहां पे जाके भीख मांग रही है, क्योंकि मामू ने कहा है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि चलो जी अब ड्रामे शुरू करो और ड्रामे से और भीख मांग कर तुम अपना घर बना सकती हो। इतने साल गुजर जाने के बाद साबरा को बिलाकर अपने बच्चों की याद आ गई है और उसने ये कहा है कि बस जी अब तारीख नजर आने वाली है वो जहाँ पे मेरे बच्चे मेरे पास होंगे। तो कोई डेट नहीं है, कोई पेशी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारी बातें मैं आप लोगों से डिटेल से करने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक बगोड़ी की औरत की, भागी हुई औरत के लिए आज मेरा ये रिएक्शन है। तो आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं है कि स्किप कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल के सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करना है, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो चले जी, बगोड़ी औरत बेचारी बहुत ही पापड़ बेल रही है। आप लोगों को पता है कि पापड़ बनाने में और बेलने में और खाने में भी टाइम लगता है, लेकिन ये बगौड़ी औरत कहती है कि आग चमकने से पहले पहले मेरे पास पेमेंट आ जाए, मेरा घर बन जाए। आखिर नदीम का घर बन तो बन क्यों रहा है? वो नदीम जिसको मैं छोड़ के आई थी, वो नदीम जिसको मैंने किसी खातिर में नहीं समझा था, आज वो नदीम पछतावा बनकर में मुझे क्यों डस रहा है? क्यों मैं पछतावा कर रही हूँ? क्यों मैं रो रही हूँ कि मुझे नदीम को छोड़ना नहीं चाहिए था? बच्चों की याद नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका घर बन रहा है, उसको अच्छी पढ़ी लिखी वाइफ मिल गई है। वैसे तो हमने उसके सिग्नेचर ही देखे थे, लेकिन जिस तरह से वो कर रही थी लगता था कि इसके पास कुछ एजुकेशन तो है। तो इस बगौड़ी के पास क्या था? इस बगौड़ी के पास सिर्फ मोबाइल फोन था, एक चैनल था और ये वाला सांड, 8 मन का ये सांड था, जिससे वो मैसेजिंग पे बात करती रहती थी। नसीमा आंटी कहती थी कि इस औरत ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, कि ये औरत हर वक्त फोन के साथ लगी रहती है, रातों तक बातें करना, जाकर बातें करना, और अपने जो शोहर था उसका लीगल तरीके से, जो उसका शोहर था जिसके गवाहों की मौजूदगी में इसको अपनाया था, उस बेचारे को ये देती थी एक्सपायर्ड टैबलेट, एक्सपायर्ड टैबलेट देकर, मेडिसिन देकर उसका गला बंद करती थी, तो ये बोल ना सके, ये बिल्कुल हो जाए बोलना इसका बंद, पागल दिमाग इसका हो जाए। जब मैं इस मामू के 8-10 मन के सांड के साथ गुलछड़े उड़ा रही एक जोटी, तो ये बंदा देखे ना, अब खुदा की करनी देखें, अल्लाह पाक के सब्र का फल देखें, उस इंसान की मासूमियत का अल्लाह पाक ने क्या फल दिया कि वो इंसान ठीक हो गया। और ये जो सांडी भाग के गई थी, उस सांडी के उस सांड ने इसको नानी याद करवा दी, दिन में इसको तारे क्या होते हैं वो इसको दिखा दी, जो कहावत बनी हुई थी वो बिल्कुल सच साबित होगी। आज इसको पछतावे का नाग हर दम डसता है, हर दम डसता है, लेकिन ये कर भी नहीं सकती है। और इन लोगों ने अपने ड्रामे का हिस्सा और मेन कैरेक्टर बनाया जावेद की माँ को, इस वजह से बनाया गया कि ये वही औरत है जिस औरत ने इस जावेद जैसे सांड को पैदा किया, इसकी तरबियत नहीं की, इसको लोगों के घरों में तांकी जांकी के लिए भेजा। इसकी शातर और उल्लू जैसी आंखें, उल्लू आपको पता है कि रातों को जागता है, छोटी छोटी उसकी आंखें होती हैं। शातर सब वो होता है जानवर, क्योंकि वो अपनी शिकार को नजर कर देख लेता है भर के, ये मेरा शिकार है, मुझे शिकार करने के लिए आ रहा है। इसी तरह ये उल्लू की आंख वाला, ये काला कौवा,
इस औरत को नजरों में इसने रखा, इसके चैनल को। इस भगोड़ी में तो कोई खास बात नहीं थी, टेढ़े मेढ़े दांत इसके, उल्टी पुल्टी चाल उसकी, ना तो सही तरह से चल सकती है ना ही सही तरह से बैठ सकती है। आप लोगों के सामने है जब हर रोज ये टांगे इस तरह खोल के बैठती है, कितनी बुरी लगती है। कोई औरत हम लोगों ने नहीं देखी है जो इस तरह से टांगे आगे पीछे करके ये बनाती है रोटियां। अब इसकी सास की मैं आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन दूंगी, प्रूफ के साथ दूंगी। इसकी सास तो नहीं है वो ना, सॉरी इसकी नानी अम्मा की, जो अपने घर में मौजूद है। इन दोनों को, सांड और सांडी को इन्होंने छोड़ा हुआ है ड्रामा बनाने के लिए। इंशाल्लाह ये घर कभी बन नहीं सकेगा, क्योंकि जिस घर की बुनियादी बेईमानी पे हो वो घर कभी नहीं बन सकता है। जिस घर में उसकी बच्चों की आहें उसका पीछा कर रही हैं वो नहीं बच सकता, और बच्चे इसके मुंह पे थूकेंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चों ने खुद इससे मिलने से इनकार कर दिया है। अब ये बच्चों वाला कार्ड फेंक रही है लोगों के सामने कि मेरे बच्चों को ये घर कबूल नहीं कर रहा है। लोग जिस तरह उसका घर बनवा रहे हैं उसके दादा और दादी का, इस तरह मेरा घर भी बन जाए क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास आए। तो ये होगा हरगिज नहीं, क्योंकि लोग देख चुके हैं इस भगोड़ी औरत को। अगर ये बच्चों की माँ होती मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज ये औरत अपने बच्चों के साथ होती। माँ तो कैसा दिल गुर्दा माँ का होता है कि अपने बच्चों को छोड़कर एक रात भी कहीं गुजार सके। वाहिद ऐसी माँ भगोड़ी है जिसने अपनी हवस की खातिर अपने बच्चों को छोड़ा। आज जब कुछ भी नहीं बन सका, महीना हो गया ड्रामा करते करते, लोगों ने लानतों के सिवा इस औरत को और दिया ही कुछ नहीं। ये भगोड़ी लाइव बैठती थी, लाइव में भी लोग आके लानते डालते थे। अब इसने फेंका है पत्ता बच्चों वाले कार्ड खेल रही है। बच्चा कार्ड से हो सकता है कि कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन इंशाल्लाह इसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ सारे देखने वालों से कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे जिन यूके वालों ने इनको पेशावर गदागर बना दिया। उन लोगों तक हकीकत पहुंचे कि ये दरअसल क्या कर रही है और किस वजह से इसको घर चाहिए। बच्चे इसके पास आएंगे जो मिलना भी नहीं चाहते, वो इस भगोड़ी के पास आएंगे। नो नेवर, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है। और मुजम्मल को तो याद भी नहीं है कि ये मेरी माँ है, तो फिर किस लिए घर बना रही है? सांड के लिए, जिसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो कुछ कमा सके अपने जोरे बाजू से और इस भगोड़ी को एक घर दे सके, एक चार दीवारी दे सके। तो आज इसके हाथ में क्या आया? लानतें, बेगैरतियां, बीक और आंसू और ड्रामे। ये होती है वो हकीकत जो औरतें घर से भाग के जाती हैं। इससे हमें सबक मिलता है कि औरत जितना भी चाहे और करे ना, लेकिन मर के भी गुजारा करे, लेकिन अपने ही शोर के साथ गुजारा करे। ये जो भाग के जाने वाली, ये जो अपनी पसंद से शादियां घर के घर छोड़ के जाने वालों के हिस्से में क्या आता है? पछतावा। पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं। आज साबरा न जी नहीं रही है और न मर रही है, क्योंकि इसके जो गया है, जिसके पीछे वो गई है, जो लेकर गया है, वो तो उसको 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकता है। उसके लिए ये औरत चैनल से अर्निंग करके उसका घर भी चला रही है, उसको दे भी रही है सारा कुछ, लेकिन खुद क्या आया? खुद तो बस पछतावे का नाग, हर दम रोना, नदीम को याद करना, उसके घर को देकर पछतावा करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर प्लीज लाजमी कर दिया करें, ताकि इन जैसे पेशावर गदागर लोग ज्यादा असल चेहरा देख सकें। आप लोगों ने हमारा साथ देना है और इस काम में आप लोगों ने जितना से जितना हो सके हमारा साथ दो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।